स्वाध्याय वेलायां सुप्रभक्ति आयोत्सवं करोमि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरत शब्दगणोपप्रख्यात सकलभूतलकलङ्कानि विरूपमचिरतीर्था सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमाचार्य गुरुवे नमः। सकल गुरुदेवों परिवर्तकं धर्म संवर्धकं भव्यजीवन प्रतिबोधकार्कम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकण्ठकसावकाचार्याणां अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तद्रुद्रग्रन्थकर्तार श्री गन्धर्वदेवा प्रतिगन्धर्वदेवा तेषां आचार्य प्रवर्ते समन्त्रवत्तदेवे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंदकुंदायो जयधर्मोऽस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शरणं सर्वधर्माणां जयं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षान् शतधिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसंख्योऽनेकशतं पञ्चमहं नमामि। अरहन्तवासियत्तं गणादेव्यं गद्यं सम्मं परमागतिस्तोत्रनामो वयं शिरसा इच्छान्ते सुभक्ति कामसर्व पौत्रस्थानोंग कैनय पाविड परियमि शुद्ध प्रमाणि भोग भोग सूर्या चेव सत्यत्यपिलंगायं त्रयानिचिकानं चेनि भूदेवी नंदानि नमस्सामि दुःखको कर्मको वैलाओ वैगमनं समाधिमरणं जीवन संपत्तियो भगवानि स्वाध्याय वेलायाम् आचर्य तदधिकारिके कामनावसंकृत्य सुरक्षितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो शक्तिज्ञान सम्मागे पंचविहाचारकरण संदर्शे श्रीशामुखरुद्रे धम्मायरितामते गुरुभक्ति संजीवेन यत्रंच संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं गमनमरणकायते ये नित्यं वृद्धमन्त्रो मुनिरतानाग्निहोत्रमङ्गला षट्कर्मागतातपोधनाः शीलकावरणकुलप्रहरकाञ्चन्द्रार्कते ज्योतिकान् मोक्षद्वारकपाणि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 
नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषहरियात्मने सालोकानां त्रिलोकानां जगद्विद्याधरणाय। आचार्य समन्वत जी महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ब्रह्म यमुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। दुर्लभ श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। हो गया क्या? उपगोहन अंग। उपगोहन यानी ढांकना। ढांकना हो गया। अब ढांक तो लिया, लेकिन और भी चलित हो गए, गिर गए समझ लो, तो गिरे हुए को उठाने का काम है इस अंग में। तो एक एक अंग अति महत्वपूर्ण है, एक भी अंग कम नहीं होना चाहिए। तो स्थितिकरण यानी क्या? स्थिर हो जाना, स्थिर करके रख देना। स्थितिकरण का करना है अच्छी तरह से खड़े करना अथवा बिठाना। जैसे कोई व्यक्ति बैठ नहीं पा रहा है अथवा खड़े हो नहीं पा रहा है, तो
तो उसको सहायता देकर के आप लोग खड़े करते हैं, बिठा देते हैं। उसी प्रकार कोई किसी कारण से, चाहे तन से परेशान होकर के, मन में टेंशन के कारण परेशान होकर के, कोई वचनों के द्वारा कोई कुछ कहता रहता है बार बार इसीलिए परेशान होकर के, कोई धन के द्वारा गरीबी के कारण जैन धर्म को छोड़ रहा हो, तो उसको तन मन धन से क्या करना, सहायता करके उसको अपने धर्म में, अपने पद में स्थापित कर देना, उसको चलायमान होने नहीं देना। भैया डरो नहीं, हम मुनि बन नहीं पा रहे हैं, हम प्रतिमा नहीं ले पा रहे, कोई बाधा नहीं, आपने लिया है, हम आपके लिए एनी टाइम सहायता के लिए, हेल्प के लिए तैयार हैं। आप करो, चलो हम पीछे हैं, आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, कपड़े को उतार ही दिया, आज भी उतार देख लो, आप लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, है ना। आज भी, आज दोपहर में देख लेना आप अपने अपने घर में टीवी में कोई नहीं सोना, आज बहुत गजब नजारा देखने में आएगा। ये जो पंचम काल में प्रथम बार हो रहा है आज, और वो भी अचानक। अगर 8 दिन भी आचार्य पहले से बता देते, मात्र 8 दिन में, तो वहां रामटेक में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, पैर रखने को जगह नहीं मिलती। अचानक कल डिक्लेयर हो गया है, आज दिन भर में और कल आज रात भर में इतने लोग आ गए वहां पे, तो जितने 50 चौके लगते थे 25 चौके कम कर दिया, कमरे खाली करवा दिया, क्योंकि लोगों को रुकने के लिए स्थान नहीं है। पहले कार्यक्रम जब दीक्षा होने के बाद फिर लगा देना शिक्षा, याद एक दिन के सारे चौके खाली करो, वर्तमान जितने महाराज अब भी हैं उतना करवाओ बस। ये हालत हो गई है। एक सरप्राइज में जो आनंद आता है वो एडवर्टाइज में नहीं आता है। क्यों जी, सही है क्या नहीं? सरप्राइज में जो अचानक हो गए और घटना करते हो, क्या आनंद आता है, वो अद्भुत ही आश्चर्य लगता है, गजब लगता है। और पहले से कंप्लीट छपवा करके डिक्लेयर करके 1-1 महीने से पहले कर ले, वो आनंद नहीं आता, अचानक हो जाए। तो आज होने वाला है कार्यक्रम, अब भी आपने मोबाइल में देखा है उसने, और कि उसमें 30 नाम तो आए, 30 लोगों की तो ग्लोरी निकल चुकी है, 30 है। अभी कितने बढ़ गया, कम से कम 150 ब्रह्मचर्य वहां पहुंच चुके हैं, 150 से पहुंच चुके हैं। लेकिन 150 से पहुंच गए तो सब को नहीं लेंगे, कुछ तो इंटरव्यू लेंगे ना गुरु महाराज। 10 सिलेक्शन करना है तो 10,000 आ जाते हैं मिलिट्री में। उसी प्रकार अब जितने सिलेक्शन हो जाएंगे जिनका इंटरव्यू में हो जाएगा। स्थितिकरण यही तो सबसे बड़े स्थितिकरण है। संसार में गिरे हुए प्राणियों को सबसे बड़े स्थितिकरण करने वाले आचार्य महाराज होते हैं। आज देखो एक साथ इतनी दीक्षाएं, अब एक से ऐसा नहीं हमारे जैसे अनपढ़ व्यक्ति, हमारे जैसे अनपढ़ हमका साथ नहीं है वहां अभी कोई। अभी हमारा पुण्यता पहले मिल गया, अब मिलता नहीं, अब नहीं, आप तो ग्रेजुएट बढ़ गया। अब आचार्य ग्रेजुएटों को देते हैं, हम लोग ग्रेजुएट करते नहीं है, बस अंगूठा छापा है, उस समय भाग था, मिल गया, अब नहीं मिलता। अब एकदम स्टैंडर्ड माल चाहिए आचार्य महाराज को। एक से ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और डिग्री प्राप्त हैं, कोई कलेक्टर, कोई डीएसपी, एसपी, सब प्रकार की दुनिया भर के सब डिग्री हम मालूम भी नहीं पहुंच रही है। क्योंकि 50,000 लाख रुपए पैसा था, पैसे में था, पगार था, फिर भी 2-2 लाख वाले भी बताओ, फिर भी चोर चार करके एक कहीं से सम्मोहन करते हैं, कुछ पता नहीं है। आचार्य महाराज बहुत बड़े डेंजर हो। आचार्य विद्यासागर जी आज दुनिया में सबसे बड़े डेंजर हुए कोई है तो वही है। डेंजर करने से ताली बजा रहे जी, बताओ। अरे मैं कहता हूँ वीरप्पन और लादेन से भी ज्यादा डेंजर है, क्योंकि वो तो वीरप्पन चंदन चोरता था, लेकिन ये बाबा ऐसा है, किसी का धन नहीं चुराता है, किसी का तन नहीं चुराता है, किसी का वचन नहीं चुराता है, सीधे मन चुरा देता है। जाओ बेटा तुम कहां जाना।
एक बार कोई आ जाए ना मुस्कुरा करके पागल जैसे ऐसा कर दिया, वो दीवाना हो गया और दीवाना बोलो उसका जिसका मन ही चुरा दिया, फिर वो तन और धन तो यूं ही दे देता है। तो चोर के बेटे चोरी तो होंगे, इसमें क्या बात हो गई। चोर के पीछे बैठे कह रहे हम थोड़े हैं भाई, हम काम नहीं है चोर के बाप का, हमारा बाप भी चोर है तो हम थोड़ा तो चोरी काम भी सीखेंगे। ऐसे एक बार मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दिया तो दीवाना हो जाता है, हमेशा के लिए लग जाता है, भक्त परम भक्त ही बन जाता है वो। तो ऐसा भक्त बन जाता है, हर वक्त काम में आ जाता है, कम वक्त नहीं होता है वो, हर वक्त भक्त काम में आ जाता है। तो ऐसे नजारा आज देखने को मिलेगा आप लोगों को, शायद डायरेक्ट मिले हो तो आपको डायरेक्टली होएगा हाँ डायरेक्टली होएगा, उत्तर प्रदेश की भाषा है होएगा। अच्छी बात है, ये तो सबसे बड़ी स्थितिकरण अंग है आचार्य महाराज जो आज कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारी बने हैं, 15-20 एक 2-3 ब्रह्मचारी तो ऐसे उसमें हमारे संघ साथ के ब्रह्मचारी बने। हम संघ में थे, वो जब में प्रवेश किया था मैं ब्रह्मचारी था, उस समय भी वो ब्रह्मचारी थे। अच्छा 20-27 साल हो गए ब्रह्मचारियों का संघ में है, लेकिन उनका दुर्भाग्य ऐसा आया था, आए वो सब आए थे ना, तो अभी वो तो अशोक ब्रह्मचारी हमारे संग थे, हमारे साथ था वो ब्रह्मचारी है। कितने बार दीक्षा लेने को सोचा कि यानी हमारे पास आया, हम महाराज आप तो दे दो, भैया दूंगा तो सोच मत और रुक जाओ कहा तो योगा योग उसका मन गया, आचार्य से बार बार मांगा तो आप उनका भाग्य खुल गया है, उसका भी नाम लग गया। जब पढ़े लिखे प्रतिष्ठाचार्य है, ये प्रतिष्ठाचार्य भी है, पीयूष भी है और अशोकनगर वाली होगा सूर्य प्रतिष्ठाचार्य, बहुत बड़ा प्रतिष्ठाचार्य, वो इतने पंचकल्याण कराया है। अब वो इतना पढ़ा लिखा होकर बाल बच्चों करके दीक्षा ले रहा है। और देख लो क्या नजारा है, यहाँ बुला करके अन्य संघों में देते, आओ भैया दे देता हूँ, आए अरे मुनि बनो तुरंत आचार्य बन जाओ, चल ले आओ, फिर भी नहीं आती है। अब यहाँ जाओ भैया जाओ, अभी नहीं जाओ, अभी नहीं, मैं यहाँ चाहिए। क्या गजब का गुण है, क्या कह नहीं सकते। तो ऐसे को भटकने वाले संसार में जो भटक रहे हैं, उनको आत्म कल्याण के मार्ग में स्थिर कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज। आज वही स्थितिकरण अंग भी यहाँ आ गया, वही स्थितिकरण आ गया। अब इस स्थितिकरण अंग में भी कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो एक मुनि भी आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं। वही मुनि का विधान इसी में होगा, वही आएगा। अब बहुत हो गया, पहला तुम्हारा, फिर आपका, फिर आपका, फिर आपका, 4 अंग तक हो गया। फिर एक बार आ गए 5 का, अब 6वां अंग है ना, 6वां क्या कितना है मालूम नहीं, 6वां है स्थितिकरण अंग, 6वां है, क्योंकि 6वां अंग स्थितिकरण है। स्थितिकरण कौन कर सकता है, अरे जो स्वयं स्थिर हो वही स्थितिकरण करेगा ना। जिसके पैरों में और कमर में शक्ति मजबूत है वही गिरे हुए को उठा सकता है। जो पहले से झुक के चल रहे हैं, पैरों में शक्ति ने लटिया लेके चल रहे हैं, वो दूसरों को क्या उठाएंगे। सोच लो, पहला आचरण अपने अंदर हो तो दूसरों को वो उठा सकते हैं। तो ये शक्ति हमारे गुरु महाराज के पास है, इसीलिए वो आज स्थितिकरण करने जा रहे हैं। 30 तक तो पहुंच गई संख्या, अभी कितनी पहुंचती कोई हिसाब नहीं है। तो वहां निश्चित नहीं होता है, दीक्षा लेते दोपहर 12 बजे 1 बजे शुरू हो जाएगी दीक्षा, तो 1 बजे तक 2-4 हो ही जाएगी। फटाफट के करो, लग जाओ, अभी खाली बैठो, तुम भी बोले ऐसा है तो कोई भरोसा नहीं है। तो मतलब और भारत में सबसे बड़े होलसेल दुकान कौन सा है? ये रत्नों का नहीं, अरे रत्नों का होलसेल दुकान बंबई में हो सकता है, सूरत में, जयपुर में, दिल्ली में हो सकता है। ये रत्नात्रय का होलसेल दुकान खुशी का है, तो आचार्य विद्यासागर महाराज का है। होलसेल व्यापार है, वहां फुटकर में काम ही नहीं, सैंपल तो मिलेगा ही नहीं। रत्न का कोई सैंपल नहीं देता है, ओरिजिनल है बिल्कुल, और होलसेल चलता है, होलसेल।
अरे बिल्कुल, तो ऐसे होलसेल दुकान आते आते महाराज ने खोला है, सवेरे से है, हमारे भी मन में बेचैनी बढ़ रही है, काश हम भी वहां होते तो ये नजारा हम भी देखते। खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे भले तुम अब सीजन आने वाला है यहाँ भी, भले पतंग आकाश में बहुत ऊंचा पतंग जाता है, लेकिन वो उड़ाने वाले के डोर से बंधा हुआ होता है। उड़ाने वाला यहाँ हिलाएगा तो वो वहां हिलता है। उसी प्रकार आज्ञा भक्ति के डोर से बंधे हैं, तो भले हम दूर भी हो तो पास में ही है, पास में ही है, बंधे हैं, त्यागी डोर से बने हैं, तो डरने की बात नहीं। हमें और खुशी हो रही है, लेकिन ये कैसे दुख भी हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? इतने दीक्षा ले रहे, एक तो बहुत खुशी है और एक ये भी दुख है। क्या 3.9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं इस 2.5 द्वीप में। कितने होते हैं? 3.9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं मात्र 2.5 द्वीप में। उसके बाद होते हैं मुनि नहीं होते हैं। तो मतलब असंख्यात कितने अंक प्रमाण मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में मात्र 3 कम, वो भी 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान, इन 9 गुणस्थानों में ही कुल सब मिला करके 9 गुणस्थान, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14, ये 9 गुणस्थानों में 3.9 करोड़ मुनि महाराज रहते हैं। इससे ज्यादा हो नहीं सकते हैं। तो समझ लो आज इन 40 लोगों ने दीक्षा ले ली तो नियम से 40 को मोक्ष जाना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा करके घर जाना पड़ेगा। नहीं कुछ ना कुछ हो पाए, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। मतलब कहीं ना कहीं लेवल होता ही रहता है, होता ही रहता है। 40 मोक्ष चले जाएंगे, 40 तो कहीं ना कहीं, 2.5 दिन में कह रहा हूं मैं, इतने बढ़ते रहते, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो मोक्ष चले जाएंगे, तो स्वर्ग चले जाएंगे, दीक्षा छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है घटन बढ़त, है ना। तो ये आज कितनी होती है देखना है, बहुत आश्चर्य। आज वास्तव में सब लोग टीवी देख, आपने मेरा आशीर्वाद आया विशेष रूप से टीवी देख लेना, वही पारक चैनल टीवी देखा तो कहीं सीरियल देख के बैठे आओ। आज अवश्य पारक चैनल देख लेना, और नहीं भी आता हो तो D2H से भी देख लेना। D2H में आता है ना, कॉलेज नहीं आता है D2H में, डायरेक्ट होम सर्विस। हम कभी लगाया करते हैं ना हम लोग, चक्की उसमें लिखा था D2H, नहीं क्या D2H का, डायरेक्ट टू होम। यस, यही है ना, वो 2 नहीं लिखा उसने, 2 लिखा है, D2 और H, ऐसा क्यों लिखा? डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट वहां से तुम्हारे घर भाई वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, और जाओगे भी तो वहां भीड़ में कोई तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, यहाँ बैठे बैठे देखो। ये यंत्र युग है, ये तो यंत्र युग है भाई, प्रक्रिया नहीं कर सकते तो यंत्र के द्वारा विक्रिया करके दिखा रहे हो लोग। स्वर्ग के देव स्वर्ग में रहते हैं, उनका शरीर का विक्रिया होती है, वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन आप लोग घर बैठे बैठे सब देख सकते हैं। ये ज्ञान है भैया, भाई गजब का ज्ञान है। तो आज स्तुतिकरण करना है, किसका कैसा स्तुतिकरण होना चाहिए, स्तुतिकरण का लक्षण क्या है, वो आज हमारे समंत भद्र जी सुना रहे हैं। सुनो, गाथा नंबर 16 निकालो। दर्शनात् चरणात् वापि, दर्शनात् चरणात् वापि, देखो क्या लिखा है, दर्शना च आधा च है ना, च लिखने में च आएगा, लेकिन होता है दर्शनात् आधा वर्ग, त का च होता है लिखते समय, लेकिन बोलते समय त ही आता है। तो दर्शनात् चरणात् वापि, दर्शनात् चरणात् वापि, चलतां धर्मवत्सले, चलतां धर्मवत्सले, चलतां धर्मवत्सले, चलतां धर्मवत्सले, प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञः, प्रत्यवस्थापनं
प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञः स्थितीकरणमुच्यते स्थितीकरणमुच्यते दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले बोलो सब लोग कोई मुंह बंद करके नहीं बैठना, समझ पत्र के द्वारा लिखा है तो कम से कम मुख से तो निकले। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञः स्थितीकरणमुच्यते प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञः स्थितीकरणमुच्यते। धर्मवत्सले शब्द इसमें है, धर्मवत्सले यानी धर्म स्नेही जनों के द्वारा जिसको प्रेम हो गया है, किससे? धर्म से जिसको प्रेम हो गया है, ऐसे धर्म प्रेमी जनों के द्वारा सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शनात्, दर्शनात् मतलब सम्यक दर्शन से, वा यानी अथवा चरणाद अपि यानी चारित्र से भी, कोई सम्यक दर्शन से च्युत हो रहा हो, कोई चारित्र से च्युत हो रहा हो, चरिता मैंने विचलित हो रहा हो, चलित हो रहा हो, गिर रहा हो, भटक रहा हो, तो क्या करना चाहिए? प्रत्यवस्थापनम, फिर से स्थापित उसमें किया जाना, उसको स्थितीकरण उच्यते। स्थितीकरण ऐसा कहा जाता है। किनको पहला शब्द, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। धर्म स्नेही जनों के द्वारा, मतलब आप भी धर्म प्रेमी हैं और जो गिर रहा है वह भी धर्म प्रेमी है, किंतु आप अगर वो किसी कारण से गिर रहा हो, सम्यक दर्शन से अथवा चारित्र से गिर रहा है, देखो ज्ञान शब्द नहीं गिरना बताया, जो कि रत्नत्रय में तीनों चाहिए ना, तीनों चाहिए ना, तो ज्ञान शब्द क्यों नहीं दिया? इंपॉर्टेंट है। देखो हमने 12 साल से पढ़ाया था, लेकिन अभी तक ये नहीं दिमाग में आया, आज नहीं बात है। इसीलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं बहुत सारे पढ़ने की अपेक्षा एक ही ग्रंथ बहुत बार पढ़ो। एक ग्रंथ बार 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 पढ़ोगे, नए नए चीजें आपके दिमाग से हो जाए। अब बहुत सारे पढ़ के ना ये कुछ दिमाग में घुसा, क्या मतलब? तो अभी तक हमें भी ये दिमाग में नहीं था, आज और मुझे बात समझ में आ गई। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तीन हैं, इन तीनों से जो विचलित होता है उनको अपने धर्म में स्थापित करना स्थितीकरण है। ऐसा नहीं का मात्र सम्यक दर्शन का दर्शनात् वा चरणात्, दर्शनात् यानी सम्यक दर्शन से, चरणात् अथवा चारित्र से, चलिता यानी चलित हो रहे हो, बिगड़ रहे हो अथवा दूर हो रहे हो, तो धर्म वात्सल्य, धर्म का वात्सल्य समान करके, क्योंकि धर्मात्मा के बिना, बोलो आगे सब सूत्र आने वाला है ना, धर्मो धर्म के बिना सूत्र आने वाला है। धर्मात्मा को छोड़कर धर्म कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आप किसी धर्मात्मा को स्थिर कर दिया धर्म में, तो आप अपने धर्म को ही स्थिर कर दिया। कितनी बड़ी बात है, वो कितने विवेक पूर्ण जैन धर्म है, बहुत विवेक सूक्ष्मता को लेकर के जैन धर्म चलता है। जैन धर्म बहुत कठिन है क्या बहुत सरल है? सरल है क्या कठिन है भैया? जैन धर्म सरल है कि कठिन है? बोलो। जो पीछे कुछ करे कठिन बहुत है, आपको जो लोग कहते हैं सरल होता है, आप क्या करें? आज शाम को एक जनरल मीटिंग है इसके बारे में। धर्म कठिन है क्या सरल है, इसके बारे में अपना अपना मत व्यक्त करेंगे। 2-4 माइक तैयार करके रख लेना, आज मीटिंग नहीं होगा शाम को, है ना? जैन धर्म सरल है क्या कठिन है? बोलो, आपको कैसा लगता है? आप अपने अपने अनुभव बताओ।
सरल है ऐसा कहने वाले हाथ उठाओ, सरल है कहने वाले हाथ उठाओ, इतने। अब कठिन है कहने वाले हाथ उठाओ, उसमें क्या कठिन है कहने वाले, अरे जो है अब सरल में हाथ भी उठाया नहीं, अब कठिन में भी हाथ नहीं उठाया, क्या लखवास है क्या आपको? समझ में नहीं आता, पागल हो गया तो। सरल है कितना है वो इतने लोगों का, अब कठिन है जैसा ऊंचे हाथ उठा लो, कठिन वाले ज्यादा है कि सरल वाले ज्यादा है, मुझे देखना है, यही निर्णय हो जाएगा ना। हाँ, कठिन वाले ज्यादा माना, कठिन वाले हाथ ज्यादा है भैया, पार्टी बिकी ज्यादा है, कठिन वालों की पार्टी ज्यादा है कोई बात नहीं, हम बता देंगे आपको। डू नॉट टॉक, डोंट डिस्टर्ब। हाँ, अब जैन धर्म कठिन है कि सरल है, ये कैसा जाने? हम सुना दें, हम नहीं सुनाएंगे, आप ही के मुख से हम सुनवा देंगे। हम ऐसे घुमा घुमा करके तुम्हारे प्रश्न पूछेंगे तो अपने आप आपका दिमाग घूमेगा, माइंड में ज्ञान चक्र घूमेगा और आप ही उस जवाब दोगे। एक टेक्निक है, कला है। सुनो, फॉर एग्जाम्पल, विदाउट एग्जाम्पल आई एम नॉट टॉकिंग। तो बोलो, पानी में तैरना सरल है कि कठिन है? अपने आप आएगा सब, बोलो। आए तो सरल, पानी में तैरना सरल है कि कठिन है? जल्दी बोलो। आए तो सरल है, नहीं तो कठिन है। पैसा मैंने वो ये नहीं पूछा, सीधे सीधे हाथ उठा के आप फिर पूछूंगा, पानी में तैरना सरल है ऐसा कहने वाले हाथ उठाओ। पानी में तैरना सरल है ऐसा कहने वाले हाथ उठाओ, बस वो बहुत कमी है। पानी में तैरना कठिन है ऐसा हाथ उठाओ, या कठिन वाले ज्यादा बता देगा। कोई बात नहीं, पानी में तैरना बहुत कठिन है और पानी में तैरना बहुत सरल भी है। महाराज दोनों एक साथ हो सकता है क्या? यू आर सुनिंग, बिना बीच में न बोलेंगे। पानी में तैरना बहुत सरल है क्योंकि मुझे मालूम है, मैं कम से कम 10 साल का होगा, छोटा सा इतना वो कम तैरना जानता था, इससे भी छोटा था, उस समय से तैरना जानता था क्योंकि किसानी करते थे। और कर्नाटक महाराष्ट्र में जो कृष्णा नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जैन समाज कहाँ है? तो सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, इन 3 जिले में। हर 2, 3, 5 मुश्किल से 5 किलोमीटर में एक गांव मिलेगा और प्रत्येक गांव में 500,000 जैनियों के घर। लेकिन सब किसानी, सब किसान, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, यहाँ चैनल लिखा है। हाँ, तो सबसे ज्यादा वहाँ किसान लोग हैं और किसानों के बच्चों को तैरना कंपलसरी है, तैरना पड़ेगा, सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे काम करना पड़ता है, कुएं में काम करना पड़ता है, वहां करना, तो किसान है तो कभी भी हो सकता है अपघात, गिर जाए, मर जाए, तो इसलिए पहले के ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ लेडीज भी तैरना जानते हैं। यहाँ लेडीज तो छोड़ो, जेंट्स भी नहीं आता हुआ। सही से बता, हाथ उठाकर किन को पुरुषों को तैरना नहीं आता है? तैरना नहीं आता है, बड़ा आश्चर्य की बड़ा आश्चर्य। अरे भगवान, जो नदी में, समुद्र में अथवा कुएं में तैरना नहीं जानता तो संसार समुद्र क्या तैरेगा? सोच लो। अरे तैरना सीखना चाहिए ना। सबसे बेस्ट व्यायाम कौन सा है? तो तैरना। एक आधा घंटा 1 घंटा कोई तैर गया, उनके जीवन में कोई रोग आ नहीं सकता, गारंटी मेरी, आ ही नहीं सकता। पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होगा, पूरे बॉडी का, और वो पानी में रह करके पसीना भी नहीं आएगा। एक्सरसाइज भी हो रहा है और पसीना भी नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज किया है, यहाँ कर देते, हम देखते रोज सवेरे यहाँ लगता है, यहाँ तलाश सवेरे रोज लगता है यहाँ पे। तो पानी में तैरना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, पूरा हाथ पैर आंख सब एक्सरसाइज होता है। लेकिन वही तैरना नहीं सीखा तो क्या सीखा? वो यार कोई बात नहीं, तैरने वालों को भी मोक्ष मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, तैरने वालों को भी मिलता है, डरो नहीं। तो बात ये है, पानी में तैरना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। कैसा? जिसने तैरने की कला सीख ली उसके लिए बहुत सरल है, और जिसने तैरने की कला नहीं सीखी
उसके लिए बहुत कठिन है। जब हम बचपन में तैरना सीखे थे तो क्या करते, 25-30 फीट ऊपर से पानी में कूदते थे। अब कूदने के बाद आराम से गर्मी के दिनों में तो कम से कम 3-4-5 घंटे पानी में खेलते बच्चे है तो क्या करेंगे, तो गर्मी में क्या कर, पानी में खेलते रहो। वो ये भी बहुत बड़ी बॉडी थी, उसमें कूदते थे। और जब गिरे ऊपर उठे, तैरना शुरू किया, हाथ पैर बांधे पड़े रहे, हाथ पैर हिलाना भी नहीं, पड़े रहे आराम से, डूब नहीं सकते। एक कला सीखना, कला सीखे, हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाओ, हाथ पैर बांधकर आराम से पड़े रहो। बस इतना ध्यान रखना मुंह में पानी न जाए, मुंह में पानी गया तो क्या करो, मुंह खोल के ऊपर खोल के रखना पड़ता है। जैसे सांप मेंढक को खाता है, बेडू को खाता है सांप, किंतु पानी में अगर सांप हो और बेड़क उसके नाक फड़ना के ऊपर भी बैठ जाए तो खा नहीं सकता, दोनों मिलकर बैठेंगे, खा नहीं सकते। क्यों? पानी में बेडू को मेंढक को सांप खाएगा तो मुंह में पहला पानी चला जाएगा, बड़ा सांप मर जाएगा। पानी से बाहर निकला सांप छोड़ेगा नहीं बेडू को, लेकिन मेंढक क्या करता है, पानी में कूद जाता सांप को देख करके। अब खा ही नहीं सकता, मुंह खोलना नहीं। अब पानी में बिना मुंह खोले आराम से पड़े रहो, कुछ नहीं हो सकता, आराम से तैर सकते हो, मस्त पड़े रहो, कुछ नहीं होता है। ये तैरने की कला है। और जो तैरने की कला नहीं सीखी है वो हाथ पर हिला करके घबरा करके डूब के मार जाता, घबरा करके मुंह खोलता है और हाथ पर हिला करके भी डूब के मर जाता है। बस इसी प्रकार है, जिसने जैन धर्म की कला सीख ली उसको बहुत जल्दी सरल, अतिशय सरल है जैन धर्म कला सीखना। जिसने जैन धर्म की कला सीखी उसको सरल है, और जिसने कला नहीं सीखी वो सब कार्य कर्म करके, धार्मिक क्रिया करके भी संसार समुद्र में डूब जाता है। तो यही कला सिखाने के लिए तो ये कलाकार आया है तुम्हारे यहाँ 4 महीने के लिए। सुन लो, ये कला सिखाने, और कुछ भी नहीं करना। आप कर रहे हैं लेकिन थोड़ा कला सीखो। पानी में कूद ही चुके हैं तो कला सीखो, मुंह बंद करो और हाथ पैर ऐसा हिलाते रहो, डूबोगे नहीं। डरना नहीं, जो डरा सो मरा, जो नहीं डरा वो सही खड़ा, वो तरा, उन्हें तरा संसार से तर गया। डरना नहीं, बस एक कला सीखो, बहुत सरल है। जैन धर्म इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल है, जिसने कला सीख लिया उसके लिए सरल है, और जिसने कला नहीं सीखी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। वही तो कला सीखना है। फिर कला कब सिखाओगे महाराज? जब तुम आओगे। आए तो भाई महाराज जी, ऐसा नहीं आना पड़ेगा आना हो तो अलग से आना पड़ेगा। अलग से मतलब ऐसा हमारा घर का छोड़ के आ जाए, छोड़ के भी मत आओ, लेकिन अब सोच रहे कल संडे है ना, कल संडे है ना, अब तो सीरियल चल ही रहा, 2 दिन 2 संडे तो हमारा एडवर्टाइज ही हो गया है एडवर्टाइज। लेकिन मन ने पिछले रविवार से कुछ अनुभव किया है, जो दोपहर में प्रवचन विशेष होता है वही सवेरे करे तो सवेरे भीड़ बहुत रहती है, दोपहर में इतनी नहीं रहती। वही प्रवचन अगर दोपहर में करे तो कैसा लगे, और सवेरे करे तो नो जी, तो आम प्रवचन कह रहा हूँ ना, सवेरे रोज हर संडे दोपहर में आम प्रवचन होता है, वही आम सवेरे खिला दे। वही आम सवेरे रोज आम आदमी आ जाते तो आम खाने में मजा भी आता है ना? हाँ, फिर एडवर्टाइज, फिर दूसरा कुछ देना पड़ेगा फिर तो। अब छापे आए ना जी, वहां पे वहां कहीं लगा है उसमें दोपहर में विशेष प्रवचन। सुबह में रत्नाकरण वाले आते हैं, वो दोपहर में वो नहीं आएंगे, उनको लिंक मिल जाएगा। हाँ, रत्नाकरण उसमें सवेरे का कैंसिल कर लेंगे, दोपहर में तकवा सब ले लेंगे, ऐसा कर ले। दोपहर में तो दोनों टाइम, तो रोज दोनों टाइम ले रहे भाई साहब, फ्री में थोड़े छोड़ रहे आप, ये टाइम खिलाते 2 टाइम ले रहे, ध्यान रखना।
तो है ना, क्या गलत है कि गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ, वो भी बीच बीच में कभी कभी खिलाते भी नहीं है, फिर भी ले लेते हो थोड़ा टाइम। तो देखो भैया, सोच लो आप कैसा करना है। आप क्लास के बाद सब लोग बैठ कर जनरल मीटिंग ले लो 1-2 घंटे तक। उसके बाद अब जो होगा तो देख लेना, क्योंकि सवेरे परसों पिछले संडे को मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण उसको आम पब्लिक को आम प्रवचन दे दिया, विशेष प्रवचन दे दी, अच्छा रहता है। दोपहर में ज्यादा लोग आ नहीं पाते हैं। 2 संडे को हमने देख लिया इसको। अब फिर भी उसमें चेंजेस करना चाहते हो, एज यू लाइक, नहीं तो एज यू लाइक। क्या करना है तुम जानो। तो कहा जैन धर्म बहुत सरल है। सरल कैसा सरल है, कैसा सरल है, उसको मैं सरल करके आपको समझाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। कैसे कि घर में रहते हुए भी अच्छी तरह से धर्मात्मा बन करके हम संसार पार करने की तैयारी कर सकते हैं, अगर कला सीखोगे तो ये लाइफ ऑफ लिविंग ऑफ आर्ट कहीं पे कहाँ से किसी के गांव घर में आहार के लिए मैं वहां गया था, वहां कागज चिपकाया था, पढ़ाते समय मेरा सहज नजर गया, लिविंग ऑफ हार्ट लिखा, लिविंग ऑफ आर्ट लिखा था। आर्ट ऑफ लिविंग, क्या आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला। हम उसके बारे में सोचते, तो पढ़ाते 3 फेरी लगाते रहे, मेरा दिमाग काम होता रहा। आपके फेरी यहाँ हो रहे, मेरे दिमाग काम होता है। उसने आर्ट ऑफ लिविंग लिखा है, हम उसको अलग से तरीके बनाएंगे कुछ। डेथ ऑफ लिविंग आर्ट, डेथ ऑफ आर्ट मतलब मरने की कला सीखो। जीने की कला हर कोई सीखता है, और जिसने मरने की कला सीख लिया उसका मरण जन्म मरण ही खत्म हो जाएगा। हमारा शास्त्र यही कहता है, हमारा शास्त्र यही कहता है, जीना कोई भी जीता है, कैसे भी जीता है, उसका महत्व नहीं है। परीक्षा में स्कूल में कोई बच्चा रोज जाता है, कभी कभी छुट्टी भी ले लेता है, कोई ज्यादा पढ़ाई करता है, कोई नहीं करता है, किंतु पेपर लिखते समय परीक्षा में जो इंटेलिजेंट होके बैठेगा, अलर्ट होके बैठेगा, परीक्षा बढ़िया लिख दिया तो वो फर्स्ट क्लास में पास हो गया। बोलो, रोज स्कूल जाकर के पढ़ाई करने वाला फर्स्ट क्लास में पास होता है क्या लास्ट में परीक्षा में अच्छे पेपर लिखने वाला? अच्छे पेपर लिखना। तो इसीलिए डेथ ऑफ आर्ट, आर्ट ऑफ डेथ, ऐसे इधर से खाओ इधर से खाओ, यू कैन गो यू आर गो, कुछ इंग्लिश में सब चलता है। तो आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला, ये सप्तव्यसन में बता दूंगा। जिनको जल्दी मरना है वो भी बता दूंगा, जिनसे अच्छी तरह से मरना है वो भी बता दूंगा, जिसको रो करके हाथ में घिस घिस के मरना है वो भी बता दूंगा, और हंस हंस के मरने की भी कला सिखा दूंगा। तो आर्ट ऑफ डेथ ये कला पड़ी, आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया, आर्ट ऑफ डेथ, क्योंकि जैन धर्म मरण को महत्व दिया है, मरण श्रेष्ठ होना चाहिए, और जिसका मरण अच्छा हो गया बस उसका तरण हो गया, धारण करण हो गया, मर गया, वह संसार पार हो गया, गति अच्छी होगी। हाँ, गति अच्छी होगी। गति कब अच्छी होती? गति तभी अच्छी होती जब मति अच्छी होती है। मति सुधर गई तो गति सुधर जाती है, और गति सुधर गई तो मति भी सुधर जाती है। जैसी गति और जैसी मति वैसी गति। नियम है गति मति का तो जोड़ अनादिकाल से चलता आया है। अब मति सुधरना है क्या गति सुधरना? कैला क्या सुधरना है तुम जानो। चलो, तो यहाँ बहुत एक शब्दों के ऊपर ध्यान से अपन सुनेंगे, क्या क्या स्थितिकरण का अनुकाल बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान नहीं लिया इसमें, ज्ञान ज्ञान को क्यों नहीं लिया है, एक सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। समंतभद्र महाराज जी ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बहुत तार्किक, बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे, तो उन्हें ज्ञान क्यों नहीं लिया? तो इसीलिए मोक्ष जाने के लिए, सुनो स्वाध्याय प्रेमियों, मोक्ष जाने के लिए ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए दो आवश्यक है, सम्यक दर्शन
सम्यक चारित्र, ये दो अपने पास मजबूत हो जाए, नियम से तुम्हें केवल ज्ञान होगा, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। और सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र कमजोर है और ज्ञान भरपूर है, तो भविष्य मुनि महाराज की परसों कथा सुनी थी उन्हें, ज्ञान भरपूर था लेकिन चारित्र में गड़बड़ था, श्रद्धा में गड़बड़ी थी नहीं। और आचार्य समंत कुंद कुंद महाराज ने अष्टपौड़ में लिखा है, एक मुनि महाराज है, भविष्य मुनि महाराज कौन से, जो उनको पूर्ण ज्ञान भी नहीं था, शिवबुद्धि मुनि महाराज, शिवबुद्धि को पूर्ण नमोकार भी नहीं आता था, इतना भी ज्ञान है, मुनि बन गए। सोच लो आप लोग होते तो भयंकर वाले काय को मुनि बन गए, खाने को मिलता नहीं था इसलिए महाराज बन गए, नमोकार भाई नहीं आता है और महाराज बन गए। देखो ऐसे को क्या करना, आप ऐसे कहोगे निश्चित, लेकिन उनका सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मजबूत था, ज्ञानावरण का क्षेत्र नहीं था, क्या कर सकते, क्या सकते हैं। तो ज्ञान भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, किंतु श्रद्धा मजबूत होने से, चारित्र अच्छी होने से, दुष्मास भिन्नम, शरीर अलग है आत्मा अलग है, सोच लिया और ध्यान किया, गुरु रह गया। ये हार के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में ध्यान में बैठ के केवल जाना गया, अब गुरु सोच रहे मेरा शिष्य अभी क्यों नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आ रहे मेरा शिष्य तो क्या गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, चेला शक्कर हो गया, भगवान बन के हो गए और गुरु पढ़ाने वाले वहीं बैठे रहे। तो ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं जितने की सम्यक दर्शन की आवश्यकता है और सम्यक चारित्र की आवश्यकता है। ज्यादा तो इंग्लिश हमें नहीं आती है, फिर भी इंग्लिश में कोटेशन बनाया था, पहले आपने सुना होगा कहीं, तो उसका उल्टा करके हमने लिखा है इंग्लिश में। क्या लिखा मालूम है, लिख लो क्या लिखना, इंग्लिश आती हो तो, नहीं आती हो तो मत लिखना, नहीं तो गलत लिखोगे। मनी इज अर्नड, नथिंग इज अर्नड। अर्नड यानी क्या, कमाना। मनी मीन्स पैसा, मनी इज अर्नड, नथिंग इज अर्नड। नॉलेज इज अर्नड, समथिंग इज अर्नड। मनी इज अर्नड, नथिंग इज अर्नड, knowledge is earned, something is earned, and character is earned, everything is earned. Character is earned, everything is earned. पहला क्या था, knowledge is earned, something is earned. Money is earned, something is earned, knowledge is earned, everything is earned. Money is earned, nothing is earned. Knowledge is earned, something is earned, everything, character is earned, everything is earned. मतलब इसका क्या होया, पैसा कमाया कुछ नहीं कमाया, क्योंकि पैसा तुमसे भी ज्यादा पापी कमाता है, कत्ल खाने वाला और ज्यादा कमाते हैं, वेश्या भी कमाते हैं, हीरो भी कमाता है, अपनी इज्जत बेच के सब कमाते हैं। पैसा कमाया कुछ नहीं कमाया, अगर ज्ञान कमाया तो थोड़ा कुछ कमाया, और चारित्र कमाया तो सब कुछ कमाया, सब कुछ कमाया। उसी पर किसी ने ये बोला था, मनी इज हेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ऐसा है। तो उसको हमने बीच में नॉलेज बता दिया, ऐसा जोड़ दिया। तो आपने को क्या करना है कि money is earned, nothing is earned. Knowledge is earned, something is earned. And character is earned, everything is earned. Yes, I will be English. Only I am learning तो only 10th, 10वीं, वो भी बताने में कोई डरने की बात नहीं है, तो सबसे ही बताना चाहिए। 10वीं में 2 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया 10वीं। फिर पढ़ाने कब से इतने तो पढ़े, कोई बात नहीं, मेरे गुरु तो 9वीं पढ़े, लेकिन हमसे ज्यादा ज्ञानी है वो। हाँ, क्योंकि वो 9 अंक तक पढ़े है ना, ये कि 9 अंक है, अक्षय अंक है उनका, हम 2 अंक पढ़ रहे हैं और उसमें भी एक 0 है उसमें भी एक 0 है, और ये भी तो समझ वो भी एक 0 है। तो ये ऐसा है। तो सबसे बड़े ज्ञान का यहाँ क्यों नहीं दिया है, ज्ञान मोक्ष मार्ग में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बोलो, हमारे गुरु महाराज ने बताया था,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र परिवार है अपना। कैसा? सम्यक दर्शन माता है। सम्यक दर्शन कौन है? मदर, माता है। एंड सम्यक चरित्र फादर है। सम्यक चरित्र फादर है, सम्यक दर्शन मदर है, और सम्यक ज्ञान दोनों के बिटवीन है। मतलब सम्यक ज्ञान सन है। सन यानी पुत्र। वो सन नहीं है, यशु नहीं है, वो सन नहीं है। हाँ, सन यानी पुत्र। पिताजी सम्यक चरित्र है, सम्यक दर्शन माता है, और सम्यक ज्ञान बेटा है। ध्यान रखना। अब पहला बेटा वर्ग, पहले माता पिता होते हैं। पहला माता पिता होते हैं। हाँ? पहला माता पिता का पहला बेटा होता, वैसा बोलो, जल्दी बोलो। हाँ? पहला माता पिता। यहाँ बच्चे बैठे हैं, ध्यान रखना। एक बार हमने सुना है तो घर में जाकर के लड़का माता पिता से कहे, मम्मी पापा से डांटने लगा, हे बेटा उल्टा बोलता तू, अभी हमारे बेटे जन्मा इतना अभी छोटा है, हमसे उल्टा बोलता है। ओए मम्मी पापा ध्यान रखो, तुम बड़े नहीं हो, आज महाराज ने बताया। हाँ, हम बड़े नहीं है, नहीं, तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र इक्वल है। ऐसे कैसे बात करता है? तो कौन है महाराज उल्टा पढ़ाता है? सुनो, डोंट वरी क्लियरली सुनो। पहला हमारा बेटा क्या कहता है? मम्मी, ओए पापा, ज्यादा हल्ला नहीं करो, बोलो। सुनो, वो बेटा कहता है मम्मी पापा से, सही सही बोलना, मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र एक ही है। अरे कैसा बोलता है तू? उल्टा बोलता है? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे गुरु ने बताया। क्या? मम्मी मम्मी पापा पापा, मेरे जन्म के पहले तुम्हें कोई मम्मी पापा कहते थे क्या? क्या? मेरे जन्म के पहले तुम्हें कोई मम्मी पापा कहते थे क्या? नहीं। मम्मी पापा ये उपाधि किसने दी? मैंने दी है ना। जिस दिन मेरा जन्म हो गया उसी दिन तुम मम्मी पापा बने हो। उसके पहले तो मम्मी पापा नहीं थे, मियां बीवी थे। बोलो भैया, उस पहले बच्चा होने से पहले कौन थे वो? हाँ, मियां बीवी। बोलो ना, कौन थे जी? मियां बीवी थे, मम्मी पापा तो नहीं थे। माता पिता किसने बनाया? बेटे ने बनाया ना, तो बड़ा कौन? जिस दिन बेटा हुआ उसी दिन माता पिता बने हो तुम। हे दादा दादी, हे दादा दादी सुनो, आप भी दादा दादी कब बने? पोता होने के बाद। पोता कहता दादा दादी का और हमारी उम्र एक ही है। हाँ, जिस दिन मैं जन्मा हूँ उसी दिन तुम्हें दादा दादी की पदवी मिली है। उसके पहले तो मम्मी पापा थे, मेरे मम्मी पापा थे। मेरे पापा के तो मम्मी पापा थे। हाँ, लेकिन तुम्हें दादा दादी किसने बनाया? मैंने बनाया है। अब बेटा कहता मम्मी पापा मैंने तुम्हें बनाया है। बोलो क्या सही है कि गलत है? ये गलत है ना? गलत है क्या सही है? ये सही है, बिल्कुल। बड़ा कौन है? तो पहले वास्तव में चाहिए माता पिता ये होते हैं, उसके बाद वो बच्चा होता है तो माता पिता पदवी मिल जाती है। किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र आवश्यक, अति आवश्यक है। तम सम्यक ज्ञान बानो। सम्यक ज्ञान का इतना महत्व नहीं है। वो दोनों उम्र में देखा जाए तो छोटा ही कहलाता है बेटा। बेटा छोटा होता है, इसलिए ज्ञान की इतना महत्व नहीं। सम्यक दर्शन, माता मजबूत हो, पिता मजबूत हो, तो बेटा सुव्यवस्थित संस्कारित होके काम करता है। और माता पिता अगर अच्छे नहीं है अथवा सम्यक चरित्र रूपी पिताजी नहीं है, तो बेटा क्या करेगा? ज्ञान रूपी बेटा क्या करेगा? वो बड़ा बदमाश है। वो तो माता को भी लेके मार डालेगा, बेच डालेगा और चैनी करेगा, क्योंकि पिताजी नहीं है। और धाक किसका रहता है? दबाव किसका रहता है घर में? मम्मी मारे तो पापा के पास, पापा मारे तो कहाँ जाएगा? मम्मी भी गए ज्यादा कर पापा को बता दूंगी। नहीं, मैं पापा को मत बता दूं, क्योंकि मम्मी 4 मारे और पापा एक मारे तो सू हो जाता है, इतने दम के मिल जाता है, क्योंकि उनको मालूम है मम्मी को भी पापा मारते हैं तो मुझे क्यों नहीं मारेंगे। है ना? इसलिए डरता है पापा से। जो चारित्र पापा है, चारित्र सब डरते हैं ना बच्चों? तभी तो नीचे बैठे हैं, तभी तो नहीं। चारित्र सब डरते हैं, चारित्र पापा है, डांटता है, तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए चारित्र से डरते हो, इसलिए नीचे बैठते हो।
सम्यक दर्शन भी होना ही चाहिए, माता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो न कम हो भी चलेगा, चारित्र होना ही चाहिए। इसीलिए यहाँ सम्यक ज्ञान को नहीं दिया। चारित्र और दर्शन, दर्शन और चारित्र में ही जो स्थित होते, ज्ञान से कोई स्खलित नहीं होता है। स्खलित होता है तो स्वार्थी ज्ञान को बेच करके अपना परिवार चलाने वाले फर्जी लोग कहलाते हैं। वो अपने ज्ञान को बेच करके, जिनवानी माँ को बेच करके, क्योंकि चारित्र रूपी बाप उनके पास है ही नहीं। चारित्र रूपी बाप नहीं होने के कारण इस जिनवानी माँ को भी बेच करके वो अपना आजीविका चलाते हैं। ये ज्ञान इतना खतरनाक है, इसीलिए ज्ञान को ध्यान नहीं रखा। पहला सम्यक दर्शन मजबूत हो, सम्यक चारित्र मजबूत हो। अगर इसमें कोई कमी आ जाए, कोई गिर गए, तो उसको स्थिर करना है उसी में, सम्यक दर्शन में और सम्यक चारित्र में दृढ़ बना करके रखोगे तो नियम से आपका स्थितिकरण अंग प्रसिद्ध हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। ये बताया गया है। तो व्यवहार से क्या करना है? सम्यक दर्शन से अथवा सम्यक चारित्र से विचलित होते हुए पुरुषों को धर्म स्नेही जनों के द्वारा पुनः उसी सम्यक दर्शन व सम्यक चारित्र में पूर्व की तरह स्थित किया जाना व्यवहार स्थितिकरण है। और निश्चित में क्या निश्चय स्थितिकरण क्या है? आत्मा के स्वभाव से अपने आप को च्युत नहीं होने देना। आत्मा के स्वभाव में हमेशा आत्मा को लेके आना, बाहर गिर रहा है, संसार सुखों में जा रहा है, शरीर के प्रति मोह कर रहा है, तो आत्मा को अपने मन से आप नहीं, तेरा स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है, तो अपने आप में रहो। इस प्रकार अपने मन को अपने आत्मा में ही लगाए रखना, ये निश्चय स्थितिकरण है। ऐ समझ में। अब धर्म के वात्सल्य के साथ, ऐसा नहीं कोई स्वार्थ हो, स्वार्थ के लिए कभी नहीं करना है, स्वार्थ के लिए कभी भी ये नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से आपको करना है। इसमें कभी हम देखते हैं, सुना भी था कहीं, स्थितिकरण कैसा किया जाता है, देख लो, सीख लो, आप लोग भी चेन हो तो कैसा करना चाहिए। एक बार सिखों में हो गया था, कोई किसी गांव में एक कोई सिख है, तो सिख समाज वहां बहुत था, लेकिन सिख समाज में एक कोई किसी कारण व्यापार में घाटा लग गया और दीवाला हो गया, तो बेचारे को बहुत परिस्थिति नाजुक हो गई, पेट भरना मुश्किल हो गया, तो क्या करे, तो बेचारा इतना दुखी हो गया, तो समाज के मुखिया लोगों ने मिल करके सोचा, भैया ये तो हमारा जात का है, हम धर्म छोड़ के चला जाएगा, क्या करेंगे, इसको हम जाने नहीं देंगे, इसको अपने धर्म में ही स्थिर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर अपन क्या करें, मीटिंग लिया मुख्य लोगों ने, उनको फिर से अपने धर्म में लगाना है। क्या करना है, देखो कैसा दिमाग है, आप लोग भी दिमाग लगा करके धर्म में ऐसा कोई हो रहा तो करना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, भैया उसका व्यापार सब ठप हो गया, बेचारा परिवार लेके कहाँ जाएगा, हो सकता है अपना धर्म छोड़ दिया, और कोई कौन सा धर्म हुआ है भी आजकल, तो पैसा लेकर के धर्म खरीद रहे, कौन सा हो, क्रिश्चियंस लोग, बस पैसा फेंको धर्म में आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो सब दे दो और आ जाओ हमारे धर्म को स्वीकार करो, वो खरीद कर दे। लेकिन ऐसा वो क्रिश्चियन हो जाए तो क्या करेंगे आप, इसलिए उसको जाने नहीं देना। फिर क्या करना है, उन लोगों ने एक आइडिया कर दे, क्या, अब गाँव हम लोगों का सब जो व्यापार है उसका व्यापार ठप हो गया, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको सब मिल करके पैसे देंगे और उनसे कहेंगे तुम कुछ नहीं बेचना, बस इतना बेचना, इतना व्यापार करना, क्या, शक्कर और नमक, दो चीजें तुम बेचना, बाकी हम लोग कोई भी नहीं बेचेंगे, किसी भी दुकान में शक्कर और नमक नहीं मिलेगा, बस तू अकेले बेचना। देखो कैसे आइडिया किया उन लोगों ने, ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। हम कोई नहीं बेचेंगे, किसी भी दुकान में नहीं, आप बेचो, दो ही चीजें बेचना, बस उसको दे दिया और धीरे धीरे फिर व्यापार में चल गया, क्योंकि वहां कहीं नहीं मिलेगा, इन्हीं के पास सारे गांव वाले आएंगे, तो इन्हीं के आएंगे तो व्यापार चलेगा ही चलेगा, वो तो रोज का ही है, बिना शक्कर नमक के उतरता ही नहीं, घास ही नहीं उतरता है पेट के और मुंह में से, तो वो तो चाहिए, तो नमक शक्कर वो बेचने के लिए उनको परमिशन दे दिया, सबने बंद किया, तो धीरे धीरे 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर फिर वो जैसे तैसे व्यवस्थित हो गया, जिसको बोलते हैं स्थितिकरण।
उसी प्रकार कोई भी हमारे यहाँ जैन धर्म में कोई जैन बना है और अपने जैन धर्म को किसी कारण से छोड़ करके कोई परेशान मोहल्ले वाले परेशान कर रहे हो, कोई धन से परिस्थिति कमजोर हो गई हो, कोई शरीर से कमजोर हो गया हो, कोई मन से कमजोर हो गया हो, तो उनको कभी भी विचलित होने नहीं देना। भैया तुम्हें जो चाहिएगा हम समाज वाले सब मिलकर तुम्हें हेल्प करेंगे, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। इस प्रकार से धर्म में उनको स्थिर करना, ये एक उदाहरण इसमें आता है। वो उदाहरण आप दोनों का भी हो गया, दो लोग हो गए कि नहीं। तुम्हारे और पहला अंजन चोर, फिर अपना तो याद रखो आप लोग, आप अपना याद रखो। पहला कौन है? चोर। फिर उद्यान राजा तो बोलो, उद्यान राजा। तुम अपना याद रखो, तुम अपना याद रखो, हम अपना याद रखते हैं। सबका काम बांट के दे तो अच्छा लगता है ना। तो पहला कौन? उज्जैन राजा। उज्जैन राजा याद रखो, उज्जैन राजा। हाँ, फिर रेवती रानी, फिर जिनदत्त। करी तो सुना है, जिनदत्त से मतलब तुम्हारे हिस्से में 3 मिले, 4 नहीं 3। कौन कौन आप लोग कौन है? अंजन चोर, उज्जैन राजा और जिनदत्त से। और आप लोग रेवती रानी, अनंतमती, ये 2 आप लोग है। हो गया। अब हमारे साधुओं के ऊपर एक आ गया, मुनियों को भी दे दिया। क्योंकि मुनि का उदाहरण क्यों दिया और किसी का क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो स्वयं चारित्र पालन करते हैं, जो स्वयं अच्छे मजबूत सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिर हैं, वही दूसरों को स्थिर करा सकते हैं। इसीलिए मुनि का उदाहरण दे दिया आचार्य समंतभद्र महाराज ने। तो क्या कहा इसमें? ये एक राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजकुमार मुनि बन गया, दीक्षा ले लिया, चला गया। कौन राजा था वो? राजा श्रेणिक राजा। वो भले बौद्ध था, जैन धर्म को स्वीकार किया, फिर बाद में जो हो गया सो मालूम है आपको। उसकी रानी चेलना जैन थी, तो उस चेलना जैन रानी को लेने के लिए उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। बाद में फिर उसको स्वीकार किया द्रौपदी को, फिर बाद में जैन बन गया। ये बात है। तो उनका एक दोनों का, राजा श्रेणी का चेलना रानी का पुत्र कौन? वारिशेन था। वो मुनि बन गया। अब मुनि बन के तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते एक दिन उसी गांव में आया जहां उसका मित्र रहता था। और उस योगा योग से मित्र के घर में ही, मेरा मित्र मुनि बना है और हमारे गांव में आएगा, हम चौका नहीं लगाएंगे क्या? हम तो लगाएंगे। लगाया चौका। और चौका लगाने के बाद आहार भी हो गया। आहार होने के बाद जब महाराज को बेचने के लिए कमांडो लेके जा रहा है, तो महाराज सोचते हैं, वो कहता है साथ वो मित्र, महाराज हम और आप दोनों यही खेलते थे ना, यही मैदान में क्रिकेट तो यही खेलते थे महाराज, यही साइकिल चलाते थे ना हम दोनों, पहले बचपन में यहाँ खेलते थे। क्या खेलते थे महाराज? ऐसे कहते मंदिर नहीं जंगल ले गए। उसको भी कमांडो नहीं ले रहे महाराज, हमको हम जा भूख लगे हम जा रहे, कुछ नहीं महाराज। हाँ कहते जंगल ले गए, वहां पे जगह जंगल में चले गए। वहां जा करके बच्चे बढ़िया धार्मिक धर्म का उपदेश दिया, इतना बढ़िया। उस बेचारे को वैराग्य हो गया। और वैराग हो गया तो जैसे आज वैराग हो गया, जो दीक्षा ले रहे हैं वैसे ही इनको वैराग हो गया। कमांडो लेके गया तो गया ही। इसीलिए आप लोग सोच लो, कह देना वापस आ जाना जल्दी, ये तो छोड़ के मदद महाराज साथ ना जाना। कह देना भैया, आप लोग कहते रहे ना। हाँ, महाराज के साथ जाओ तो कमाने को वापस जल्दी आ जाना। क्योंकि कैसे स्मशान में जाते हैं ना, स्मशान में जाते हैं, वहां स्मशान में वैराग होता है। तो वैराग होता है लोग, अरे एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी शरीर का, इतना सुंदर का, देखते रात हो गया, चल रहे भगवान, इनको वैराग हो जाता है। अब ये घर में आते हैं, मुंह लटका करके भगवान संसार कुछ नहीं देखा, सोचते आते हैं तो ये लोग इनको चेहरा देकर वैराग हो गया, कहीं हमें छोड़ के चला जाए। रुको बड़ा ऊपर से भयंकर पानी डालते हुए सारा वैराग होकर नाली में चला जाता है। आ जाओ अब खाओ, आवाज आ अंदर में, फिर वैराग को धोला देते, पानी डाल करके चल अंदर आ जाओ। सही है क्या गलत है? सही तो कहो, हमसे कुछ तो कोई हमारा समझ किया करो। सही है, हम इतने तो हमें भी खुशी होती है ना।
देखो उसी प्रकार उसको दीक्षा तो दे दी, ले जाकर के वैरा करा के दीक्षा दे दी और दीक्षा लेकर के साथ में घूमने लगे। बस 10-12 साल तक घूमते रहे, गांव आए ही नहीं। तो घर वाले सोचते महाराज को कमांड ले गया तो वो महाराज ही उसको ले गए। अब क्या करे, अभी नई नई भी शादी भी हुई थी, अब शादी घर वाले बैठी रही है बेचारी। अब वो तो 12 साल तक बार बार जो भी आएगा कहीं भैरंदर से, तो कहाँ से भैरंदर से, वो उस घर जानते ना उसको, वही मेरी पत्नी है, वो हमारे घर है। वो बार बार वो याद आता था महाराज ना गया मुनि बना है, लेकिन बार बार दिमाग वही लगाया उसका। घर में बता करके भी नहीं आए, ये बाबा के पीछे लग गए, तो उसके बाद मन बात तोड़ भी नहीं सकते, मोड़ भी नहीं, कैसे करे। बन गया 12 साल हो गए, बार बार मन घर की याद आई रहती। अच्छा, तो गुरु ने समझ लिया इनको घर के बार बार याद आ रही है, और घर में भी उसकी पत्नी भी कैसी थी हम नहीं बताएंगे, मैं क्या बता दूं। कानी थी, हकनी थी, काली थी, कुबड़ी थी, बिल्कुल ऐसी थी, फिर भी उसी को याद करता था वो, और मन में तपस्या में मन ही नहीं लग रहा है। जब गुरु ने समझ लिया ये अपनी पत्नी को याद कर रहा है, बार बार घर को याद कर रहा है, चलो ठीक है तुम्हें बता दूंगा। तो वो कौन राजा, वारिशेन मुनि। वारिशेन मुनि अपनी माता पिता राजा श्रेणी को और चलना को कहता है आज आपके गांव में गया, कौन सा गांव, राजगरी गया, और कहता है आपके राजमहल में हम अब आना चाहते। वो माता कहती मेरा बेटा वापस घर आ रहा है, हाँ जी कपड़े पहन कर मुनि बन के आऊंगा आज विशेष रूप से आऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना क्या मेरी जितनी 32 रानियां हैं सबको सच धस करके ब्यूटी पार्लर भेज करके तैयारी करके ले आना, एकदम ओके होके बैठना चाहिए मेरे सामने, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार होके बैठा। माता सोचती मेरा बेटा इतना अच्छा ऐसा कैसा हो गया, बस जितना कह रहा हूँ कह देना। वो तैयारी हो गई और अपने मित्र को लेकर के गया, वहां जाकर के जाते ही वो माँ भी कम नहीं थी, चेलना भाई, उसने भी परीक्षा करने के लिए चांदी सोने का पाट लगा दी बैठने के लिए, और एक लकड़ी का लगा दी। तो देखते हैं मेरा बेटा कहाँ बैठा है, तो लकड़ी के पाटे पर बैठा। तो ये कुछ ना कुछ कदर शेष भी, मेरे बेटे पर राग नहीं हुआ, वैरागी है, तो उसके ऊपर वो बैठ गया और कहते हैं बुलाओ मेरी रानी को। वो कौन, वारिस कहते मेरे रानी को बुलाओ। सारे एक से एक सारे सुंदरी जैसे आ गई, आस आके खड़े हो गई। देखते हैं तो वारिस कहते बेटा ये मेरी पत्नी शादी के दीक्षा के पहले ये मेरी पत्नी थी, इतनी 32, अब तुम्हारी हो गई सब, अब तुम ले लेना, इसी राजभवन में रहना, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी एक पत्नी छोड़ने में तुम्हें ऐसा हो रहा है, और वो भी कैसी थी तुम्हें मालूम है। अब देख एक से एक सुंदर रूपवान पत्नियां हैं, अब मैं सबको छोड़ के गया हूँ दीक्षा लिया हूँ, अब तुम ये के पीछे अटके हो, तुम्हें चाहिए तो ले लो, मैं जा रहा हूँ। नहीं गुरु महाराज ऐसा मत करो, फिर क्यों उसको याद करते हो बार बार, ठीक है वो एक गलती हो गई, 12 साल बेकार रहे, अब सच्चा साधु बनूंगा, फिर लग गए धर्म के पीछे और देश केवल ज्ञान करके चले गए। तो मतलब धर्म से विचलित होने को ऐसा स्थितिकरण करना, स्थिर करना, या अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना है। ऐ समझ में क्या नहीं आई? हाँ तुम्हारा तो सब आपसे ज्यादा समझ में आती, लेकिन जो करना है ना, हम सब महाराज जो सुनाना 4 महीने सुना, सब समझ में आते, सुनने में आते, सब आते, लेकिन हमें जो करना है सो करना है। तो जो गिर रहा है उसको धक्का देके गिराना नहीं, उसको उठाने का कोशिश करना, प्रयत्न करना है। इसी से तुम्हारा समय दर्शन बचा रहेगा और सामने वाला का भी भला हो जाएगा।